नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपने चैनल अनंत मई 25 में आज बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। एक आज मैं एक लड़की की कहानी बताऊंगी जो कि इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल है। लमसम हर चैनल पे इनकी कहानी दिखाई जा रही। कहानी क्या है? इनके जीवन के अंतिम समय की घटने वाली घटना को दिखाया जा रहा है और समाज के लोगों की भी सोच को दिखाया जा रहा है कि शहरी जीवन कैसा है और ग्रामीण जीवन कैसा है। लोग के बगल में लोग मारे जा रहे हैं, 10-10, 20-20 दिन लाश पड़ी हुई है और किसी को ये तक खबर नहीं है कि यहाँ जो लोग रहते थे वो कहाँ है, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। हमारे गांव में अगर किसी को भी जरा सा एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई दिक्कत हो जाए तो हमारे गांव के लोग पता करते हैं, जाके उनसे मिलने जाते हैं, देखने जाते हैं कि आप कैसे हैं, आप तबीयत ठीक हुआ नहीं। लेकिन शहर में है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी को किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। हम तो गांव में भी रहे हैं, शहर में भी रहे हैं और शहर में हमने आके देखा है कि यहाँ पे गंदगी इतनी ज्यादा हो गई है। आजकल के बच्चों को शहर गांव में रह के पढ़ाई नहीं होती है, शहर में आके वो लोग कैमरा लेते हैं, कमरा लेके पढ़ते हैं, फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। फिर लाइब्रेरी में लड़के लड़कियां सब होते हैं, ये उम्र का तकाजा है। और उसके बाद फिर वो लोग एक दूसरे से बातचीत करना और प्लस और माइनस मिल के बिजली ही बनती है, पानी नहीं। तो अभी हम कल की ये कहानी बताने से पहले हम कल की ही एक बात बता रहे हैं कि हम अपने बच्चे को घुमाने लेके गए थे एक पार्क में। तो एक लड़की एक लड़का, हमारे इलाहाबाद का एक पार्क है चंद्रशेखर पार्क का, उसमें वो लोग पीछे जाके बैठे थे। मतलब जिस तरफ से थोड़ा सा झाड़ी है, पेड़ है, उस तरफ लोग कम जाते हैं तो उस तरफ वो लोग गए थे। और लड़की बताई जाती है कि ठाकुर कास्ट की है और लड़का बताया जाता है कि एससी है, पासी है। और दोनों लोग वो लोग पीछे बैठे हुए थे, पीछे बैठे थे और दो लड़के पुलिस का कपड़ा अपना लेके पहन के गए। वो लोग भी दरिंदगे ही थे, पहन के गए वहां उन लोगों के पास पहुंचे कि मैं पुलिस वाला हूँ, तुम चलो मेरे साथ। और उस लड़के से जबरदस्ती करके उसका पैसा वैसा भी छीन लिया और लड़की को खींच ले गए और अंदर झाड़ी में। चूंकि वो पार्क बहुत बड़ा पार्क है, 9 बजे तक ही खुलता है, 8 बजे हम लोग गए थे, तो उसको घसीट ले गए अंदर झाड़ी में। तो शायद जब ये थोड़ा सा चहल पहल हुई तो अंदर, क्योंकि मैं भी कल अनंत को लेके थोड़ा अंदर गई थी, तो इतने सारे लड़की लड़के, इतना सारे, जहां देखो लड़का लड़की लड़का लड़की बैठे हुए हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया। हमने कहा कि बताओ, माँ बाप पढ़ने भेजे, ये सब तो जैसे कि मतलब कड़ाही में लावा डालो तो उतर आए, वैसे उतर आए हुए हैं। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, फिर पुलिस आई, गई, लड़की को छुड़ाई, सब लोग छुड़ा के लाए, बच गई किसी हाल में। वो लड़के भाग गए जब उनको भनक लगी। तो लेडीज पुलिस ने पूछा तो वो लड़की बताई कि मैं ठाकुर हूँ, मैं शादीशुदा थी, लड़की शादीशुदा थी। और तो उसको पुलिस ने थप्पड़, 2-3 थप्पड़ लेडीज पुलिस ने मारा। बोला कि तुम शादीशुदा हो तो ऐसा क्यों कर रही है? तो बोली कि मेरा तलाक होने वाला है, मैं अपने पति से तलाक ले रही हूँ, इससे संबंध मेरा शादी से पहले है। तो पुलिस, ये बात मैं आनंद को टहला के बैठ गई थी, एक वहाँ पार्क में बैठने के लिए बना हुआ है। तो वहाँ एक पुलिस आया, बहुत हाँफते हुए आया, पसीने पसीने से बुत था। तो एक अंकल बैठे थे, उन्होंने कहा कि अरे बेटा, बड़ा भागते हुए आ रहे हो, बहुत तो ज्यादा भाग तो है। वो बताने लगा कि चाचा ऐसे ऐसे बात हो गई, हम लोग दूर थे, फिर हमको भाग के वहां जाना पड़ा। तो उसी तरह से ये कहानी, ये लड़की महालक्ष्मी जो कि नेपाल की थी। अब आते हैं हम लोग अपनी कहानी पर। नेपाल की थी, इसकी शादी यहाँ मतलब कर्नाटक के बेंगलुरु में एक लड़के हेमंत दास से हुई।
तो 6 महीना अपने पति के साथ रही, उसके बाद इसका अपने पति से नहीं बनी, तो ये अपने पति से अलग होके रहने लगी। क्योंकि 6 महीना नहीं और रही, क्योंकि इसको एक लड़की भी है। इसकी शादी हुई, शादी होने के बाद इसका पति यहाँ इसको लेके आ गया कर्नाटक के बेंगलुरु में, और फिर वहां रहने लगी। वहां एक मॉल में ये सेलर का काम करने लगी थी लड़की। और कुछ समय बीतने के बाद उसका एक लड़की हुई। लड़की होने के बाद मतलब इसको पति को पता लगा कि ये लड़की किसी नाई के दुकान में काम करने वाले लड़के से इसका चक्कर चल रहा है। जब पति को पता चला तो पति ने ऑब्जेक्शन लगाया। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद कुछ दिन इन दोनों के झगड़े वगड़े चले, तो फिर उसके बाद ये अपने पति से अलग हो गई। अपने पति से अलग होकर रूम में रहने लगी। ये रूम ली थी कर्नाटक के बेंगलुरु में, एक वयाली कवल नाम है, 6 क्रॉस पाइपलाइन एक मतलब इलाका है, वहां में ये 3 मंजिले में एक 3rd फ्लोर पर लेके रहने लगी। तो आसपास के कुछ लोग बताते हैं कि ये मतलब आती रहती तो थी, लेकिन एक अनजान आदमी इसको आता था, ले जाता था, और बस यही सब कुछ चलता था। इसकी बहन भी वही इलाके में रहती थी, और इसके कमरे की चाबी एक चाबी इसके पास रहती थी, एक चाबी इसके माँ के पास रहती थी। तो हुआ क्या कि ये 2 सितंबर के बाद अचानक ये गायब हो गई। 2 सितंबर के बाद इसका नहीं पता कि ये कहाँ गई, क्या की, कहाँ रहती थी। अचानक क्या हुआ कि जब 20-21 दिन बीते तो इसके कमरे से बदबू आने लगी। तो जो अड़ोसी पड़ोसी है वो जब बदबू से परेशान हो गए तो उन्होंने मकान मालिक को फोन किया। मकान मालिक आए, उन्होंने दरवाजा को नॉक किया, दरवाजा नहीं खुला। उसके बाद फिर वो नीचे गए, अपने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने खोजा। डॉक्यूमेंट्स में इसने एक और नंबर दिया था, जैसे कि 2 नंबर लिया जाता है, तो दूसरा वाला नंबर इसके माताजी का था। तो इसके माताजी को फोन लगाया गया, वो और इसकी बहन दोनों लोग चाबी लेके आई। जब इन लोगों ने दरवाजा खोला तो पूरा कमरा बदबू से भरा और कीड़ों से भरा, जो सूड़े होते हैं, पूरा कमरा। चूंकि माँ बहन चिल्लाई बहुत तेज से, चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो गई। बहन बेहोश हो गई, माँ तो माँ है, वो थोड़ा और आगे बढ़ी, नहीं बर्दाश्त कर पाई, वो भी बेहोश हो गई। तुरंत फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस आई, पुलिस से भी ये काम नहीं हो पाया तो पुलिस ने पोस्टमार्टम करने वाली टीम को बुलाया कि ये, चूंकि उसके लाश को जिसने भी मारा था 59 टुकड़े किए थे। 59 फ्रीज में उसके सबसे ऊपर उसका पैर रखा गया था, बीच वाले में उसका सर रखा गया था, जो नीचे रखा था उसमें छोटे छोटे उसकी उंगलियों को काट के, उसके हाथ पैर काट के, उसके पेट के नीचे का अंग इतना रखा गया था। उसका छोटा छोटा अंग, नाक काटी, हाथ का कान पैर, छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे। जितना फ्रीज में आया उतना फ्रीज में रखा। कुछ टुकड़े रूम के बाहर भी पड़े थे, रूम के बाहर पड़े थे। तो जब रूम के बाहर पड़े तो कीड़े लग गए। अब तुरंत ये चीज जैसे ही जब पुलिस आई तो फिर मीडिया में आ गया, ये चीज मीडिया में आया तो ये इसकी मोबाइल को वहां पड़ी थी, मोबाइल को देखा गया तो मोबाइल में इसने 2 सितंबर के बाद इसके मोबाइल में किसी से कहीं कनेक्ट नहीं किया गया था। इनका महालक्ष्मी नाम था, ये नेपाल की रहने वाली थी, यहाँ की रहती थी। और ये वही कहानी जो श्रद्धा कांड आज के 2 साल 1 साल पहले हुआ था, जिसे आफ्ताब ने 36 टुकड़े करके फ्रीज में रखा था, वैसे ही इसको भी 59 टुकड़े करके इसको फ्रीज में रूम में करके रखा गया था। ये अपना तो लोग अब उस लड़के पे डाउट कर रहे हैं कि जो लड़का इसको रोज लिवा के आता था जाता था, या तो उस लड़के कांड है। वो लड़का कह रहा है कि नहीं इसके पति का कांड है, जबकि पुलिस कह रही है कि ना ही इसके पति का काम है ना तो इस लड़के का काम है। इस लड़के जो इस घटना को अंजाम दिया है वो कोई और है। पहले बेंगलुरु में रहता था, लेकिन अभी वो पश्चिम बंगाल में रह रहा है। पुलिस ने इस सूचना को पूरी रूप से जानकारी देने से मना कर दिया है, क्योंकि वो कुछ चीजें सीक्रेट रखना चाहती है।
तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि किसने इसका टुकड़ा हॉल किया, लेकिन ये कहानी मेरा सुनाने का ये उद्देश्य था कि आप सब समाज इतना भी मत बदल जाए, आपके आसपास में क्या हो रहा है कि आज शायद गांव होता तो उस लड़की को इतना दिन तक उसमें सड़ने की पड़ी न, या शायद मारी ही ना जाती। कोई ना कोई तो खबर रखता, क्योंकि गांव के लोगों को खबर रखना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन वो अच्छी बात है। तो मेरा कहानी उद्देश्य सुनाने का मतलब यह था कि आप लोग जागरूक रहें, सजग रहें, और आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है उसमें जाके दखल ना करें, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म जरूर कर दें कि ऐसा कुछ होने वाला है या हो रहा है। और कल मैं आप सबको एक और ही इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगी कि सच्चा प्यार क्या होता है। एक डीएम साहिबा की कहानी है, जो कि जिनके प्यार की सच्ची कहानी है। हम जो भी कहानी बताएंगे वो सच्ची कहानी बताएंगे। और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।